नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉचबुक के अंदर। और मैं अभय सानी, इंस्ट्रक्टर एंड फाउंडर ऑफ वॉचबुक। तो जल्दी से चालू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास के अंदर आज फिर एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश में आपके साथ डिस्कस करना आया हूँ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट भाषा इंग्लिश अभी बाकी है, बहुत सारा डिस्कशन अभी बाकी है जो हमारी एडवांस क्लासेस के अंदर भी होगा। ये हमारा जो कोर्स था, ये एक तरह से समझिए इंटरमीडिएट कोर्स है। काफ़ी कोर्स मैंने आपको एक फाउंडेशन तैयार कर दी इंग्लिश बोलने की, और जब एडवांस कोर्स आपका एक्टिवेट होगा तो गाइज उसमें आपको एडवांस क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो गाइज चालू करते हैं। आज हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर गाइज, वो है आपकी कंडीशंस। अच्छा, कंडीशन पहले भी पढ़ी थी लेकिन वो एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म वाली थी। और आज हम जिस कंडीशंस की बात कर रहे हैं गाइज, वो एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। आज वो है हमारी इफ कंडीशन, यानी जब कोई काम करना किसी दूसरे काम के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि ये काम जब होगा, जब ये वाला काम होगा, तो गाइज वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड हो जाता है, एक काम दूसरे काम के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि अगर ऐसा होता है तो ये काम होगा वरना नहीं होगा। तो भाई जब ये कंडीशंस लगानी हो तो इन कंडीशन को लगाने के लिए एक शब्द यूज होता है इफ। इफ से हमारी सारी कंडीशन बनाई जाती हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। तो जो मेन हमारी जो शर्त लगी होती ना, तो शर्त को लगाने के लिए पूरी बात बनती है इफ आई एक्शन। ध्यान रखना गाइस, कई बार हमें बातों में ऐसा लगेगा जब हम ये कंडीशंस की बातें करेंगे कि जैसे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली लगता है फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर होता नहीं है। यहां पर फ्यूचर की बात नहीं होती, यहां पर प्रेजेंट ही होता है। हम हिंदी में बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फ्यूचर की बात, अभी मैं जब एग्जांपल दूंगा तो देखना आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्यूचर की बात चल रही है, लेकिन बात फ्यूचर की नहीं होती, बात होती है प्रेजेंट की इसके अंदर। तो इसलिए यहां पर बात फॉर्मूला बनता है इफ आई एक्शन। हाँ, दूसरा जो सेंटेंस है वो विल के अंदर आ जाता है, आई विल एक्शन। तो पूरा फॉर्मूला बन गया इफ आई एक्शन आई विल एक्शन। अगर ऐसा होता है तो मैं ये काम करूंगा। तो कहीं ना किसी काम को करने के ऊपर शर्त लगा देते हैं। जैसे एक दिन क्या हुआ, मैं बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था अपना, तो मुझे प्यास लगी तो मैं सोचा मैं क्या जाऊं, छोटू बैठा, मैंने छोटू से कह दिया, मैं छोटू एक काम कर, जरा एक गिलास पानी ला दे। कह लगा ठीक है भैया, अगर 10 रुपए दो तो ला दूंगा। अब देखो उसने एक शर्त रख दी, अगर 10 रुपए दो तो मैं पानी ला दूंगा। यानी पानी लाने का काम जब होगा जब अगर आप 10 रुपए देते हो तो, वरना काम नहीं होगा। तो एक शर्त लगा दी काम को करने की। उसने मना नहीं करा उसने पानी लाने के लिए, लेकिन एक शर्त लगा दी, अगर 10 रुपए दो तो गाइस इस तरह से ना किसी काम को करने के ऊपर शर्त लगा दी जाती है। छोटी शर्त लगाई, अगर आप 10 रुपए दो, इफ यू गिव मी 10 रुपीज। क्या होगा, इफ यू गिव मी 10 रुपीज, अगर आप 10 रुपए देते हैं तो, इफ यू गिव मी 10 रुपीज, मैं आपको पानी ला दूंगा। आई विल गेट यू वाटर। किसी को कोई भी चीज लाके देने के लिए ना हम एक्शन यूज करते हैं गेट समबडी समथिंग। किसी को कोई चीज लाके देना, जैसे गेट यू वाटर, गेट यू न्यूज़पेपर, गेट यू अ पेन। तो जो भी जिसे लाके देना है उसे यहाँ समथिंग, जो चीज लाके देनी है। तो पूरा फॉर्मूला बनता जाता है गेट समबडी समथिंग, यानी किसी को कोई चीज लाके देना। राइट, आई विल गेट यू वाटर, आई विल गेट यू अ न्यूज़पेपर, आई विल गेट यू अ पेन। इस तरह से बातें बनती चली जाती हैं। तो गाइस छोटू ने यहाँ पे एक शर्त लगा दी। अब वो ही शर्त है कि इफ यू गिव मी 10 रुपीज आई विल गेट यू वाटर। तो गाइस जब ये कंडीशन लगाई जाती है तभी हमारा ये फॉर्मूला बनता है इफ आई एक्शन आई विल एक्शन। तो जब आप कंडीशन लगाएंगे तो आप भी इसी तरह से फॉर्मूला बनाएंगे, अगर ऐसा होता है देन आई विल एक्शन। राइट, तो गाइस इस तरह की हमारी कंडीशन लगती जाती है और बातें करती जाती हैं। अब गाइस ये तो पॉजिटिव कंडीशन है, इसमें आप नेगेटिव भी बना सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। अब जैसे छोटू ने कहा अगर 10 रुपए दो तो पानी लाऊंगा, तो मैंने भी एक शर्त लगा दी, अगर तूने पानी नहीं ला के दिया ना, एक कान पे खींच के दूंगा तेरे। लोग कान पे मारना कब, अगर नहीं ला के देता है तो गाइस ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव बना देते हैं यहां पर इफ आई डोंट एक्शन। राइट, नेगेटिव इस तरह से बनती है इफ आई डोंट एक्शन आई विल एक्शन। तो मैंने कहा अगर तूने पानी नहीं लाके दिया, इफ यू डोंट गेट मी वाटर आई विल स्लैप यू।
राइट? तो बन गई ना बात। स्लैप कब होगा? अगर ये काम नहीं करता है तो, नहीं करता है देन आई विल स्लैप यू, कान को मारूंगा तेरे खींच के। तो गाइस कंडीशन बनती चली जाती है। तो गाइस ये शर्त लगा दी जाती है कि भाई अगर ऐसा होता है तो, जैसे एक दिन क्या हुआ, मैं घर पे गया तो देखा क्या, मैंने पूछा खाना बन गया, हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड? हाँ जी खाना बन गया। फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, मैंने क्या है खाने में? कहने कद्दू। मैंने जी ये क्यों बात हुई, ये क्या कद्दू क्या बनाया? मैंने अगर आपने दोबारा कद्दू बनाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो गई अब निगेटिव यहां ना आके यहां आ गया। तो गई निगेटिव पोर्शन आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो इफ आई एक्शन आई विल नॉट एक्शन। ओके, इस वाले पोर्शन में तो यू नो आप आई विल से बातें कर सकते हैं, आई कैन से बातें कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू से बात, कोई भी सेंटेंस यहां पर आ सकता है। तो जैसे मैंने कहा अगर आपने कद्दू बनाया, इफ यू प्रिपेयर कद्दू आई विल नॉट टेक फूड, राइट? तो खाना मैंने मना नहीं करा कि खाना खाऊंगा ही नहीं, उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? अगर आपने कद्दू बनाया तो हमने ये शर्त लगाई है, हमने कद्दू खाने से मना नहीं करा है, हमने एक शर्त लगाई अगर आपने कद्दू बनाया तो, इफ यू प्रिपेयर कद्दू आई विल नॉट टेक फूड। तो गाइस इस तरह से हमारी कंडीशन बनती चली जाती है। और कई बार हम क्वेश्चन भी बना लेते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं? will you action if I action, right? So will you action if I action, यहां पर हमारा सेंटेंस बन जाता है। मतलब अगर ऐसा होता है तो क्या आप ये काम करेंगे? अब जैसे मूवी देखने की बात चली, मैंने भाई मूवी देखने चल रहे हैं, आपने कहा भाई मुझ पे तो पैसे नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा अगर मैं तेरी टिकट खरीद लूं तो चलोगे, राइट? तो मैंने टिकट खरीदने के लिए क्वेश्चन पूछा है ना कि आप ये काम करेंगे कि नहीं। सो विल यू गो इफ आई परचेज योर टिकट, ये क्वेश्चन है, विल यू गो। लेकिन शर्त क्या है? अगर मैं तेरी टिकट खरीदूं तो, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो क्या आप ये काम करेंगे? सो विल यू गो इफ आई परचेज योर टिकट। तो गाइस आप यहां पर क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्वेश्चन से भी कंडीशन होती है। गाइस हमें तो स्पेशली कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगाते चलिए और बातें होती चलती है। अच्छा ये तो कंडीशन हमारी एक्शन की थी, कंडीशन हमारी नो एक्शन की भी हो जाती है। और नो एक्शन की कंडीशन बनेगी तो क्या होगा? इफ आई एम नो एक्शन आई विल एक्शन। मतलब अब जैसे मेरी तबीयत खराब है, आज थोड़ा जुकाम है, मैंने देखो भाई अगर कल तबीयत ठीक रही तो पढ़ाऊंगा मैं, यानी मैंने पढ़ाने के लिए आपसे कहा है, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर तबीयत ठीक रहती है तो, अगर तबीयत ठीक रही तो पढ़ाऊंगा, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या हुआ? इफ आई एम वेल टुमारो, इफ आई एम वेल या इफ आई एम ओके टुमारो आई विल टीच, अदरवाइज आई विल नॉट टीच। बन गई कंडीशन। तो गाइस इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस बनते चले जाते हैं और गाइस यही कहलाते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट? तो गाइस अब ये तो बात थी कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब कंडीशन भी ना अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग सिचुएशन पे हम अलग अलग कंडीशन लगाते हैं। ये तो थी हमारी रियल कंडीशन, राइट? दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन। गाइस इमेजिनरी कंडीशन में होता क्या है? इमेजिनरी कंडीशन के अंदर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हम केवल इमेजिन करते हैं अगर ऐसा हो तो, राइट? मतलब कुछ होने वाला नहीं है। आप जैसे मैंने कहा अगर भाई मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं तो आप क्या करोगे? तो एक बार बताइए, मैं दे रहा हूं क्या आपको 1 करोड़? मुझ पर खुद नहीं है, मैं कहां से दूं आपको? तो लेकिन फिर भी इमेजिन तो कर सकते हैं ना। मैंने कहा भाई अगर आपको आपकी अमेरिका में जॉब लग जाए तो क्या आप जाएंगे? मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, तो क्या जॉब लग रही है आपकी? अप्लाई किया हुआ है आपने? नहीं ना, एक इमेजिन कर रहे हैं। मैंने अगर आपको अब मूवीज में मौका मिले तो आप काम करेंगे? तो कोई ऑफर आ रहा है क्या आपके लिए? नहीं आने वाला ना। तो एक इमेजिनेशन होती है। अरे इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा भाई अगर यहाँ बर्फ पड़ जाए तो, यहाँ पे बारिश इतनी कम पड़ती है, बर्फ तो बहुत दूर की बात है, आज तक नहीं पड़ी थी, बर्फ पड़ेगी कहां से? लेकिन इमेजिन तो कर सकते हैं ना। तो गाइस जब हमें इमेजिन करना होता है तो हमें क्या करना होता है? इसे इमेजिन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। और किसी भी कंडीशन को इमेजिन में चेंज करने के लिए हमें करना क्या है? हमें इसे ले जाना होता है इन पास्ट। पास्ट में ले जाइए, हमारी ये इमेजिनरी कंडीशन बन जाती है। तो इमेजिनरी कंडीशन बनाने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? इफ आई एक्शन सेकंड फॉर्म। अब तक फर्स्ट लगाते थे, यहां पर बन जाएगी सेकंड फॉर्म।
और इस विल का बन जाता है वुड। आई वुड एक्शन, यानी इफ आई एक्शन सेकंड फॉर्म आई वुड एक्शन, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। तो गाइस इमेजिनरी में होता क्या है, इमेजिनरी का मतलब होता है काम को होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, काम लगभग ना के बराबर है होने के चांसेस, हम तो केवल इमेजिन कर रहे हैं, राइट। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपकी अमेरिका जॉब लग जाए या अमेरिका में आपको जॉब मिल जाए, इफ यू, अब गेट की बजाय यहां पर आ जाएगी गॉट, इफ यू गॉट जॉब इन अमेरिका। क्यों? क्योंकि कोई आपने अप्लाई नहीं करा, मिलने वाली नहीं है, ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं। इफ यू गॉट जॉब इन अमेरिका, तो क्या आप जाएंगे? अब विल यू गो की बजाय यहां पर क्वेश्चन बनेगा वुड यू एक्शन, राइट। तो इफ आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, राइट, क्वेश्चन बन गया वुड यू एक्शन। सो वुड यू गो इफ यू गॉट जॉब इन अमेरिका, आप जाएंगे अगर आपको अमेरिका जॉब लग जाए तो। सो वुड यू गो इफ यू गॉट जॉब इन अमेरिका, तो जवाब बनेगा यस आई वुड गो इफ आई गॉट जॉब इन अमेरिका, या आई वुडंट गो इफ आई गॉट जॉब इन अमेरिका। अगर अमेरिका में जॉब लगी तो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। जाऊंगा आई वुड गो, नहीं जाऊंगा आई वुडंट गो से हम मना कर देंगे, राइट। तो गाइस इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिन तो इंसान कैसे भी कर सकता है, इमेजिनरी बातें होती हैं। तो गाइस अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं तो आप क्या करोगे, तो मैं दे रहा हूं क्या? नहीं दे रहा ना, एक इमेजिन, मतलब सोच लो बस, उसे इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं। इफ आई गेव यू 1 करोड़ रुपीज, फर्स्ट फॉर्म आ गई तो रियल हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ गई तो इमेजिनरी हो जाएगा। इफ आई गेव यू 1 करोड़ रुपीज, तो आप क्या करेंगे? बस इससे पहले क्वेश्चन वर्ड और जुड़ जाएगा, व्हाट वुड यू डू। क्या होगा? व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे आप, राइट। तो अब आप जो भी करेंगे आप बता सकते हैं यहां पर। तो गाइस अब आप जो भी करेंगे बता सकते हैं। अब आप मैं कार खरीदूंगा, आई वुड परचेज अ कार इफ यू गिव मी 1 करोड़ रुपीज, या आई वुड गो टू अमेरिका इफ यू गिव मी 1 करोड़ रुपीज। जो भी आप करेंगे तो आप बताएंगे ना, तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए। मेरा क्वेश्चन आपसे है, इफ आई गिव यू 1 करोड़ रुपीज व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे आप उस 1 करोड़ रुपए का? तो इमेजिनेशन है ना, तो इमेजिनेशन में बताइए आई वुड एक्शन। ध्यान रखना विल नहीं लगाना है, वुड लगाना है, वुड में आपको सारी बातें करनी है, ओके। तो गाइस ये कहलाते हैं हमारी इमेजिनरी कंडीशन। तो रियल और इमेजिनरी में अंतर क्या है? रियल के अंदर तो गाइस काम को करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इमेजिनरी में काम को होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, या है तो 5-10% है, ज्यादा नहीं है। तो गाइस वो इमेजिनरी सेंटेंस कहलाता है, राइट। अब जैसे बादल छाए हुए हैं, मैं कह रहा हूं अगर बारिश हुई तो मैं नहाऊंगा, आई विल टेक बात। अब बादल छा रहे हैं तो बारिश होने के चांसेस है ना, बहुत है, बादल हो रहे हैं चारों तरफ, तो चांसेस है, वो रियल कंडीशन। धूप निकली हुई है, खुला हुआ है, मैं कहता हूं अगर आज बारिश हुई तो मैं नहाऊंगा, तो अब कितने चांसेस है जब बादल ही नहीं है ना, बारिश का मौसम है। तो ये क्या है? ये इमेजिनरी सेंटेंस है, राइट। तो गई दो तरह की हमारी कंडीशन हो गई, एक रियल कंडीशन, एक इमेजिनरी कंडीशन। एक कंडीशन और होती है जिसे बोलते हैं पास्ट कंडीशन। ये पास्ट कंडीशन में होता क्या है? पास्ट कंडीशन में काम तो हो चुका, होने के बाद हम इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, हुआ तो नहीं ना, बात तो निकल गई। तो गई अब क्या करते हैं? अब पास्ट में इमेजिन करते हैं, होती ये भी इमेजिनरी है, लेकिन ये पास्ट में इमेजिन, ये तो फ्यूचर की इमेजिनेशन चल रही थी, प्रेजेंट की इमेजिनेशन चल रही थी, ये इमेजिनेशन होती है पास्ट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बनता है, इफ आई हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म आई वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। अगर ऐसा तो ऐसा हो जाता, राइट। मतलब हुआ नहीं, अब हम पास्ट में इमेजिनेशन कर रहे हैं, भाई ऐसा होता। आप सपोज आपकी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे एक दिन दोस्त मिला, मैंने बताया था कि ईडीएम्स के अंदर तो बातचीत हुई, पता चला शादी हो गई। मैंने कहा तो शादी हो गई तो उन्हें बुलाया भी नहीं। कहने लगा यार एक्चुअली मेरे पास तेरा नंबर नहीं था, अगर मुझे तेरा नंबर पता होता, इफ आई हैड नोन योर नंबर, या मुझे तेरा एड्रेस पता होता, इफ आई हैड नोन योर एड्रेस,
आई वुड हैव इनवाइटेड यू। मुझे एड्रेस पता होता या नंबर पता होता तो मैं तुझे इनवाइट कर लेता। तो अब ये इमेजिनेशन है ना, इनवाइट करता, रियल में तो नहीं करा, उसे पता ही नहीं था, तो कहीं पास्ट में इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो जब पास्ट में इमेजिनेशन करी जाती है तो फॉर्मूला बनता है इफ आई हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म आई वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो गाइस ये है तीनों कंडीशन। पहली है इफ आई एक्शन आई विल एक्शन, दिस इज रियल कंडीशन। दूसरी है इफ आई एक्शन सेकेंड फॉर्म आई वुड एक्शन। और तीसरी बनती है इफ आई हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म आई वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो गाइस इन तीनों को ना मैं एक साथ एग्जांपल में देख के बताता हूं एग्जांपल में कैसे होती है, राइट। अब जैसे एक दिन क्या हुआ, मैंने छोटू से कहा, मैंने भाई एक काम, छोटू नहा ले, कहने लगा भैया बारिश में नहाने का मन कर रहा है, अगर बारिश हुई तो आज मैं नहाऊंगा। अब धूप निकली हुई है, अब बारिश हुई तो मैं आज नहाऊंगा, मतलब मुझे टालने की कोशिश कर रहा था। अभी कहा जब बारिश बादल ही नहीं है तो बारिश होने की बात कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन हुई, इमेजिनरी कंडीशन। तो इफ, अब बारिश की बात इट से होती है ना, इफ इट रेन आई वुड टेक बाथ, राइट। अब क्या हुआ, उसने तो कहा अगर बारिश हुई मैं नहाऊंगा, 1 घंटे बाद बादल छा गए। मैंने ले भाई तूने दुआ करी, बादल छा गए, बादल आ गए बिल्कुल, कह ले हाँ भैया पक्का है, अगर बारिश हुई तो मैं नहाऊंगा। अब ये कंडीशन कौन सी हो गई, रियल कंडीशन। क्यों, अब तो बादल छा गए, बारिश होने के चांसेस हैं, रियल कंडीशन हो गई। तो अब क्या बोला उसने, इफ इट रेन्स, इस बार प्रेजेंट के अंदर बात करी, इफ इट रेन्स आई विल टेक बाथ। अब ये रियल कंडीशन बन गई। अब क्या हुआ, बादल आए, बरसे ही नहीं, बिना बरसे चले गए, दोबारा आसमान साफ, धूप निकल आई, मैंने ले भाई ये तो बादल चले गए, अब कैसे नहाएगा, कह ले अब क्या बारिश नहीं हुई तो बात खत्म। हाँ अगर बारिश होती तो मैं नहा लेता। तो कहीं नहा लेता मतलब अगर बारिश हुई होती, बारिश हुई नहीं तो वो नहाया भी नहीं। तो कहीं ये पास्ट में इमेजिनेशन है, इफ इट हैड रेन्ड, इसी फॉर्मूले से बता रहा हूं मैं आपको, इफ इट हैड रेन्ड आई वुड हैव टेकन बाथ, अगर बारिश हुई होती तो मैं नहा लेता। इफ इट हैड रेन्ड आई वुड हैव टेकन बाथ। देखा ना, एक ही सिचुएशन पे तीनों कंडीशन की बात हो जाती है। तो कहीं इसी तरह से हमारी सारी बातें कंडीशंस के अंदर होती चलती हैं, हम सारी बातें करते हैं। तो आपको भी ना कंडीशंस के अंदर इसी तरह से सारी बातें करनी है। अब चलिए एक एग्जांपल और देता हूं, उस एग्जांपल में आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ, एक दिन 2 बच्चे बैठे बात कर रहे थे, मैं उनकी एक स्टोरी बताता हूं आपको। तो 2 बच्चे ना आपस में बैठे बात कर रहे थे, काफी समय पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो एक बच्चा पूछ रहा था भाई इज सर मैरिड, तो दूसरा नो सर इज नॉट मैरिड। कहने यार सर की शादी तो नहीं हुई, लेकिन एक बात बता, अगर शादी होती है और सर ने तुझे बुलाया तो तू जाएगा पार्टी में। अब एक बार बताइए, उसने कहा कि भाई सर ने अगर तुझे बुलाया तो पार्टी में जाएगा, तो क्या शादी फिक्स हो गई, तय हो गई, हो रही है, जब तक तो कोई बात ही नहीं। तो अब दोनों अगर ये वाली बात कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन। ओके, जब इमेजिनरी कंडीशन की बात होती है तो हम फिर यहां पर बात वुड के साथ करते हैं। और उसने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तू जाएगा, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वुड यू एक्शन से बातें होती है, राइट। तो उसने भी पूछा वुड यू गो इफ सर इनवाइटेड यू, राइट, वुड यू गो इफ सर इनवाइटेड यू, ये कंडीशन है, अगर सर ने बुलाया तो। और फिर उसने क्वेश्चन लगा दिया वुड यू गो। अब गाइस ना आपको कंडीशन तो ऐसी छोड़नी है, बस उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब क्वेश्चन है वुड यू एक्शन, तो जवाब होगा या तो आई वुड एक्शन या आई वुडन एक्शन। अगर वो जाएगा तो आई वुड गो, नहीं जाएगा आई वुडन गो, राइट। तो क्वेश्चन आया भाई वुड यू गो इफ सर इनवाइटेड यू, तो बच्चे ने कहा हाँ, इफ सर इनवाइटेड मी आई वुड गो। अच्छा, बातचीत चली रही थी, बातचीत हो गई, तो क्या हो, कुछ दिन बाद शादी भी तय हो गई। अब शादी तय हो गई, बच्चे को पता चला, उसने तो दूसरे को बताया भाई तू उस दिन कह रहा था सर की बात, अब तो शादी तय हो गई, अब बता अगर सर ने बुलाया तो जाएगा। अब बताइए अब कौन सी कंडीशन है, रियल कंडीशन। तो शादी तय हो गई, पार्टी भी है, तो हो सकता है बुला लें, चांसेस है ना। तो ये रियल कंडीशन में बन जाती है, और रियल कंडीशन में क्वेश्चन बनता है विल यू एक्शन के साथ, राइट। तो उसने फिर पूछा तो बता विल यू गो इफ सर इनवाइट्स यू। अब प्रेजेंट में बात हो जाएगी यहां पर, इफ सर
इनवाइट्स यू, सो विल यू गो। तो अब दो ही बातें, या तो आई विल गो या आई विल नॉट गो। क्वेश्चन का जवाब ही तो देना है। तो बच्चे ने कहा डेफिनेटली आई विल गो इफ सर इनवाइट्स मी। अगर ऐसा होता है तो इफ सर इनवाइट्स मी आई विल गो। अब खैर जवाब हो गया, राइट। अब बातचीत हो गई। अब क्या हुआ, शादी हुई, पार्टी भी हुई, बुलाया ही नहीं, राइट। शादी ब्याह निबट गया, सब कुछ निबट गया। तो एक दिन दोनों फिर बैठे बात कर रहे थे, यार सर की तो शादी हो गई, बुलाया ही नहीं। अच्छा एक बात बता, अगर सर ने बुलाया होता तो क्या तू जाता? फिर एक कंडीशन लगी, क्योंकि अब तो शादी निबट गई, अब तो बुलाने का मतलब ना जाने का मतलब। तो गाइस इसे कहते हैं पास्ट के अंदर इमेजिनेशन। और इस बार क्वेश्चन बनेगा, वुड यू हैव गॉन, राइट? वुड यू हैव गॉन इफ सर हैड इनवाइटेड यू? सो इफ सर हैड इनवाइटेड यू, वुड यू हैव गॉन? क्या तू जाता? अब दो ही बातें, या तो जाता है नहीं जाता। जाता तो आई वुड हैव गॉन, नहीं जाता आई वुडन हैव गॉन, राइट। तो अगर वो जाता तो बोलेगा भाई आई वुड हैव गॉन, भाई डेफिनेटली मैं जाता। नहीं जाता आई वुडन हैव गॉन, राइट, मैं नहीं जाता। तो अब क्वेश्चन आया, वुड यू हैव गॉन इफ सर हैड इनवाइटेड यू? तो उसने भी कहा यस आई वुड हैव गॉन इफ सर हैड इनवाइटेड मी। अगर सर ने बुलाया होता तो मैं जाता, क्योंकि बुलाया ही नहीं तो इसलिए बेचारा मना कर दिया, आया ही नहीं, राइट। तो गाइस ये कहलाते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस, और इस तरह से हमारी कंडीशंस की सारी बातें होती हैं। तो गाइस जितनी चाहे आप कंडीशन में बातें कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कंडीशन में होती हैं। तो स्टोरी सेशन के अंदर फिर हमारी कंडीशन यूज होंगी, बहुत सारी बातें हम कंडीशंस के अंदर करेंगे। और गाइस कंडीशन में मैंने बातें करनी आपको सिखाई भी हैं। और हाँ, अगर नो एक्शन एक कंडीशन और बनती है जब गाइस चीजों की बात करनी है। जैसे अभी कंडीशन दोस्त की आई थी, उसने कहा था भाई अगर मेरे पास तेरा नंबर होता तो मैं तुझे इनवाइट कर लेता। तो गाइस अगर मेरे पास नंबर होता, इफ आई हैड, और हैड के बाद आती है एक्शन की थर्ड फॉर्म। नंबर होना, हैव नंबर, तो यहां पे भी हैव है, तो इस हैव के अंदर थर्ड फॉर्म लगेगी। तो गाइस यहां पे दो हैड आ जाते हैं। इफ आई हैड योर नंबर, तो जब चीजों की बात होंगी ना तो यहां पे दो हैड आ जाते हैं एक साथ। क्यों? ये हैड टाइम वर्ड है, ये हैड है एक्शन की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड योर नंबर आई वुड हैव इनवाइटेड यू, मैं तुझे इनवाइट कर लेता। तो गाइज ये बात थी हमारी कंडीशन की। और अगर बात नो एक्शन की करेंगे तो गाइज नो एक्शन के अंदर क्या होना है, इफ आई वर नो एक्शन, इफ आई वर नो एक्शन से बातें हो जाती हैं कि अगर ऐसा होता। मैंने भाई अगर मैं दिल्ली में होता ना, इफ आई वर इन दिल्ली, राइट, इफ आई वर इन दिल्ली। अगर मैं फ्री होता, इफ आई वर फ्री आई वुड हैव इनवाइटेड यू, राइट। तो आप गाइज यहां पर अगर नो एक्शन की बात करते हैं, मैं कहता हूं भाई अगर मैं डॉक्टर होता तेरा इलाज कर देता। डॉक्टर होता तभी करता ना। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू, राइट। तो गाइज यहां पर अगर नो एक्शन की बात करते हैं तो फिर वर्ड से बातें होती चलती है, राइट। चीजों की बात करेंगे हैड, एक्शन की बात करेंगे इफ आई हैड। तो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस, और इंग्लिश में काफी ज्यादा यूज होते हैं, काफी ज्यादा बात होती है। और गाइस कॉन्वर्सेशन के अंदर मैं और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा इनके साथ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही आपके ये इफ कंडीशन क्लियर होती चलेगी। तो गाइस पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह यूज होती है। और कंडीशन केवल यही नहीं इफ के साथ ही होती है, और भी कंडीशन आती है, अनटिल अनलेस आती है, व्हेन के साथ कंडीशन बनती है। वो सब कंडीशन मैं एडवांस क्लासेस में आपकी बनवाता हूं यहाँ पर, और एडवांस क्लासेस में आपको सिखाऊंगा कि इन सब की आपको कैसे करनी है, कैसे बातें करनी है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर इतना सारा कोर्स है कि अगर हम लगातार 100, 200, 300 वीडियो भी बना दें तो भी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ना ही तो आपका सीखने का प्रोसेस खत्म होना है, ना ही हमारा सिखाने का खत्म होना है। लगातार वीडियो बनते रहेंगे, डलते रहेंगे। और गाइज लगातार इंग्लिश के टच में रहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग एडवांस क्लास में चलेगी। एडवांस क्लास में न्यूज़पेपर रीडिंग भी कराऊंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको किस तरह न्यूज़पेपर को समझना है, कौन कौन सा आर्टिकल आप समझ सकते हैं। गाइज वो तो डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप डीप जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती चलेगी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज
इन्हीं क्लासेस के साथ अपनी क्लास स्टॉप करते हैं, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं इफ कंडीशन के साथ। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के बाद आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी विद समथिंग न्यू। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग।